वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद गौतम। आज जो है हम जूनियर साइंस टीचर की जो टेस्ट है उस टेस्ट के हवाले से केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज जो हैं होपफुली आपकी जो है ओरिजिनल टेस्ट में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद वीडियो के हवाले से जो आपका फीडबैक है वो कमेंट में जो है लाजमी शेयर करें। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने तमाम जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें सॉल्व करना। पहला एमसीक्यूज है डैश आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। किसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं? तो जो पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और वो कौन से पार्टिकल हैं? बी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? इसका एटॉमिक मास होता है 23 AMU। क्वेश्चन नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ब्लैंक पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 7 पीरियड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलोजन। इन तमाम जो है एलिमेंट्स में कौन सा जो है एलिमेंट हेलोजन है? वर्ड हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। इनमें से जो हेलोजन या सॉल्ट प्रोड्यूसर है वो है ब्रोमीन। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को जो है हम हेलोजेंस कहते हैं क्योंकि वो मेटल्स के साथ जो है कंबाइन होकर सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो 7A से जो है ब्रोमीन ही बिलोंग करता है। बाकी सोडियम और पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप के हैं और हमारा जो कार्बन है वो फोर्थ ग्रुप का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंबल ऑफ आयरन इज। आयरन की सिंबल क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मिक्सचर इन विच मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इज कॉल्ड। ऐसा मिक्सचर जिसमें जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं सारे वेसल में, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे मिक्सचर को हम बी, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं या फिर सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम आर। कार्बन एटम के 36 ग्राम्स में कितने मोल होते हैं? अब हमें मोल्स जो हैं कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमें किसी एटम के मोल्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं और अगर हमें किसी मॉलिक्यूल के मोल्स फाइंड करने हो तो उसके लिए होता है गिवन मास अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास हमारे पास कितना है? 36 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12। 12 की टेबल 12 पर 1 टाइम जाएगी और 36 पर 3 टाइम्स जाएगी। तो मोल कितने होंगे 36 ग्राम में? 3 मोल्स। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को जो है रिविज करके जो है एक बार फिर से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी कि जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में चेक करेंगे लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन से फास्फोरस या फिर ऑक्सीजन से नीचे जाएंगे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होगा। बी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 9 है विच पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। कौन से ऐसे पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स हैं जिन्हें शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सेकंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट शोज। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल इसे हम कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमें बताता है कि उसके लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 5A से बिलोंग करता है जैसे कि नाइट्रोजन है तो इसके जो है लास्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ठीक है। नाइट्रोजन के पास ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो होती है 1s2 2s2 2p3। देखें लास्ट शेल जो है उसका सेकंड शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5a। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लिक्विड नॉन मेटल? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है मगर लिक्विड स्टेट में है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज सॉलिड? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एल शेल आर? एल शेल जो सेकंड शेल है एटम का, उसमें सबसे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, 8। अब कैसे मुझे पता चला कि भाई एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? उसके लिए फार्मूला है 2n², और इस फार्मूला में n क्या है, नंबर ऑफ शेल। अब एल कौन सा शेल है, दूसरा शेल है, सेकंड शेल है, तो हम n के जगह पर क्या लिखेंगे, 2, और ऊपर स्क्वायर देंगे फार्मूला का। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 2 इंटू 4 8, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 15, which isotopes are used in the studies of iron metabolism and the proper functioning of red blood cells? कौन से आइसोटोप्स यूज होते हैं आयरन का मेटाबॉलिज्म चेक करने के लिए, स्टडी करने के लिए, और रेड ब्लड सेल्स की एक्टिविटी चेक करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है डी, आयरन 59। क्वेश्चन नंबर 16 है, फोल्डिंग ऑफ अ पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ? किसी पेपर की जो फोल्डिंग है वो किस चेंज का एग्जांपल है? इसका करेक्ट आंसर है ए, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल? कौन सी ऐसी गैस है जो फ्यूल की बर्निंग के दौरान प्रोड्यूस होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू? पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक होता है बीच में, और इसके नीचे 2 सीरीज या लाइंस होती हैं एलिमेंट्स को की, जैसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और एक लाइन जो है उसे हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और एक लाइन को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। ये जो लाइंस हैं वो पीरियोडिक टेबल के 6th और 7th पीरियड में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोरॉन फैमिली? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एल्यूमिनियम जो है। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, substances that have neither fixed shape nor fixed volume are called? ऐसे substances जिनकी शेप भी फिक्स ना हो और वॉल्यूम भी फिक्स ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गैसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एंड सोडियम क्लोराइड इज? सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड मौजूद है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, वो कौन सा बॉन्ड है? तो वो आयोनिक बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? किस केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम तक? तो ये आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और फिर जो है उनके दरमियान जो है बॉन्ड बनता है। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान तब बॉन्ड बनता है जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है सोडियम से क्लोरीन तक। क्वेश्चन नंबर 23 है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2a लूज ब्लैंक इलेक्ट्रॉन्स टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स?
ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने के लिए? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी होती है +2। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑक्सीजन कैन फॉर्म ब्लैंक कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑक्सीजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए एक एलिमेंट को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं और ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25 नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज नोबल गैसेस यानी कि ग्रुप 8A के एलिमेंट्स यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये स्टेबल क्यों हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि इनके लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 26 डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर ज्यादा डेंसिटी कम, जितना टेम्परेचर कम उतनी डेंसिटी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज मैक्सिमम डेंसिटी। किस सब्सटेंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है? इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड, सी, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर किस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा डेंसिटी शो करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 29 प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द कॉमन नेम ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कंपाउंड का कॉमन नेम है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का जो है कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद नेक्स्ट है इप्सम सॉल्ट इज द कॉमन नेम ऑफ। इप्सम सॉल्ट किस कंपाउंड का कॉमन नेम है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट MgSO4.7H2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है और ये उसका कॉमन नेम है इप्सम सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश इज। सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इसे हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 32 कॉस्टिक सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। कॉस्टिक सोडा किस कंपाउंड का कॉमन नेम है? तो भाई ये कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। फॉर्मूलाज भी आप याद करते जाएं क्योंकि फॉर्मूलाज से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइमस्टोन इज द कॉमन नेम ऑफ। कैल्शियम कार्बोनेट, बी, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 34 स्लेक्ड लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ब्रैकेट ओवर 2, ठीक है। सिलेक्ट लाइम कॉमन नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 जिसे लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 36 केमिकल फॉर्मूला ऑफ ल्यूनर कॉस्टिक इज। ए, AgNO3 जिसे पढ़ते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 द यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है सेपोनिफिकेशन प्रोसेस में तो कौन सा सोप प्रोड्यूस होता है? तो इस कंडीशन में भाई सॉफ्ट सोप प्रोड्यूस होता है, जबकि अगर सेपोनिफिकेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस यूज किया जाए तो फिर हार्ड सोप प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल्स का मास कितना होगा? अब हमें मोल दिए गए हैं और मास फाइंड आउट करना है। इस कंडीशन में मास का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, अगर यहां पर एटम होता तो हम लिखते ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि CO2 एक मॉलिक्यूल है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मोल तो हमें पता है 5 है, CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास मुझे तो पता है मगर आपको शायद पता ना हो, इसलिए मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड किस एलिमेंट्स की बनी हुई है? कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन कितने हैं CO2 में? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। वो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे। अब 1 इंटू 12, 12, 2 इंटू 16, 32। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन मासेस को हमें प्लस कर देना है। 2 एंड 2 4, 1 एंड 3 4। तो भाई मॉलिक्यूलर मास कितना मिला हमें CO2 का? 44। तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, 5 इंटू 4 20 होगा, 0 हम यहाँ पर लिखेंगे और 2 इसके ऊपर। 5 इंटू 4 20, 20 और 2 22। तो कितना मास होगा? 220 grams. A is the correct choice. Hope you understand. क्वेश्चन नंबर 39 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इसके लिए जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को कुछ मिनट्स के लिए पॉज करके खुद इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें। जैसे मैंने CO2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता। क्यों? क्योंकि भाई केमिस्ट्री के पोर्शन में मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जा सकता है टेस्ट में। ठीक है, सो मैं भी आपकी लिए फिर से जो है सॉल्व करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके कोशिश जरूर करना सॉल्व करने की। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1। सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 32 32, 4 इंटू 16 64, 2 and 2 4, 4 and 4 8, 3 and 6 9। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 98। क्वेश्चन नंबर 40, अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, कम मौजूद हो, उसकी क्वांटिटी कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स मोर सॉल्यूट देन द कैपेसिटी ऑफ इट्स सॉल्वेंट एट अ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। ऐसा सॉल्यूशन जो ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करे, उसमें मौजूद जो सॉल्वेंट है उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा सॉल्यूट जो है डिसॉल्व करे हाई टेम्परेचर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करे? फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट है X, वो जो है एक सॉल्यूट के 20 ग्राम्स जो है डिसॉल्व कर सकता है ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री पर हम क्या करें, उस सॉल्वेंट को गर्म कर दें और उसमें 40 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व करवाएं। मींस जबरदस्ती एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाकर जब हम उसमें ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करें तो ऐसी सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप बोर हो गए हों, इसलिए अब जल्द से जल्द इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन? कौन सा सॉल्यूशन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, सैंड एंड वाटर। जब हम सैंड को डालते हैं वाटर में तो सस्पेंशन बनता है, सॉल्यूशन नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 43, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड। तो केमिकल रिएक्शन होता है जो एसिड और बेस का, वो सॉल्ट के साथ साथ वाटर प्रोड्यूस करवाता है, और ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करे और हमारे पास सॉल्ट और
वाटर प्रोड्यूस हो। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 9 द सॉल्यूशन इज सेड टू बी बेसिक। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 9 हो तो वो बेसिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेनियस एसिड, कौन सा सब्सटेंस अरेनियस एसिड है? तो इसका करेक्ट आंसर है CHNO3 नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 46 है सॉल्ट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स कैन फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, कौन से एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि वो नॉन मेटल है। ये बेचारे नहीं बना सकते क्योंकि ये मेटल हैं। मेटल हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट, कौन सा सब्सटेंस इनमें से सॉल्ट है? इसका करेक्ट आंसर है सी, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 49 है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होती है किस फॉर्म में? इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टार्च की फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोस्फेयर इज, एटमोस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है डी, नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज होती है 78। Thanks for watching.